प्राचीन समय की बात है। राजगृह के पास घने जंगल के किनारे बोधिसत्व गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ ध्यान और प्रवचन में व्यस्त थे। वहां वातावरण शांति से भरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट, मंद पवन की सरसराहट और वृक्षों की छाया में बैठे भिक्षु। उनमें एक बहुत ही छोटा और नया शिष्य था, आरव। वो अभी अभी संघ में शामिल हुआ था। उसका हृदय निर्मल था, परंतु मन अस्थिर। कठिन साधना और तपस्या के बीच वो अक्सर परेशान हो जाता। एक दिन सुबह सुबह ध्यान के पश्चात वो बुद्ध के समीप आया और विनम्रता से बोला, भगवान, मुझे समझ नहीं आता कि जीवन इतना कठिन क्यों है। हर दिन तपस्या, भूख, प्यास, थकान, ये सब बहुत बड़ा संघर्ष प्रतीत होता है। क्या वास्तव में जीवन में इतनी कठिनाइयों की आवश्यकता है? क्या मुक्ति का मार्ग केवल दुख और संघर्ष से होकर ही जाता है? बुद्ध ने उसकी ओर स्नेहपूर्वक देखा। उनके चेहरे पर करुणा की गहरी छाप थी। वे मुस्कुराए और बोले, आरव, आज मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा। उसी में तेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कथा का प्रारंभ। बुद्ध शिष्यों को लेकर पास ही बहती एक छोटी नदी की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने आरव को एक छोटा बीज दिखाया। वो बीज कठोर मिट्टी पर पड़ा था। बुद्ध ने पूछा, आरव, यदि ये बीज यहां पड़ा रहे और कभी मिट्टी के भीतर ना जाए तो क्या ये वृक्ष बन पाएगा? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, ये तो सूख जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक कहा। बीज को पहले अंधेरी मिट्टी में दबना पड़ता है। उसे वर्षा की ठंडी बूंदों को सहना पड़ता है। मिट्टी के नीचे उसे अंधकार और दबाव झेलना होता है। तभी उसमें अंकुर फूटता है। और देख, वही छोटा बीज जब कठिनाइयों से जूझता है तो एक दिन विशाल वृक्ष बनकर असंख्य प्राणियों को छाया और फल प्रदान करता है। यह है संघर्ष का पहला अर्थ। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में प्रश्न उठा, तो क्या हर प्राणी को बीज की तरह संघर्ष करना ही पड़ता है? बुद्ध ने धीरे से कहा, हां पुत्र, संघर्ष ही जीवन का स्वभाव है। जो इससे भागता है वो बीज की तरह सूख जाता है। जो इसे स्वीकारता है वही वृक्ष की तरह विकसित होता है। दूसरी सीख, नदी की यात्रा। थोड़ी दूर चलकर बुद्ध शिष्यों के साथ नदी के किनारे पहुंचे। वहां पानी बह रहा था, कभी शांत तो कभी तीव्र गति से। बुद्ध ने आरव से कहा, आरव, इस नदी को देखो, ये अपनी धारा को रोक नहीं सकती। मार्ग में कितनी ही चट्टानें आती हैं, पर वो रुकती नहीं। कभी वो पत्थरों से टकराकर फेन बनाती है, कभी रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाती है। अंत में ये विशाल सागर में समा जाती है। यदि ये नदी संघर्ष से डर जाती और बहना छोड़ देती तो क्या सागर तक पहुंच पाती? आरव ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, उसे निरंतर बहना ही पड़ता है। बुद्ध बोले, ठीक कहा। मनुष्य का जीवन भी इस नदी के समान है। मार्ग में कठिनाइयां, विफलताएं और पीड़ा आएंगी, पर यदि मनुष्य साहस रखे और आगे बढ़ता रहे तो वो भी सागर अर्थात सत्य और मुक्ति तक पहुंच जाता है। तीसरी सीख, मिट्टी का घड़ा। वहीं किनारे पर एक कुम्हार मिट्टी से घड़े बना रहा था। बुद्ध उसके पास गए और बोले, आरव, देखो इस कुम्हार को। ये मिट्टी को अपने हाथों से गूंथता है, थपथपाता है, फिर चाक पर घुमाता है, मिट्टी को आग में पकाता है, तभी जाकर घड़ा बनता है जिसमें जल रखा जा सकता है। यदि मिट्टी ये सब कष्ट सहने से इनकार कर दे तो क्या वो उपयोगी घड़ा बन सकती है? आरव ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, वो तो ढेर बनकर रह जाएगी। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। कठिनाइयां हमें गढ़ती हैं, तपाती हैं और हमें उपयोगी बनाती हैं। बिना संघर्ष के मनुष्य अधूरा रह जाता है। आरव की शंका। इन तीन उदाहरणों के बाद भी आरव के मन में एक शंका रह गई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि संघर्ष इतना आवश्यक है तो क्यों कई लोग इसे केवल दुख मानकर निराश हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग इससे टूट जाते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, संघर्ष दो प्रकार का होता है। पहला वो जो हमें तोड़ता है, जब हम अज्ञान में जीते हैं, अपनी इच्छाओं और क्रोध से बंधे रहते हैं। ऐसे संघर्ष हमें थका देते हैं।
दूसरा संघर्ष वो है जिसे हम समझदारी से स्वीकार करते हैं, जैसे बीज मिट्टी को, नदी चट्टानों को और मिट्टी आग को। ये संघर्ष हमें गढ़ता है और महान बनाता है। अंतर हमारे दृष्टिकोण में है। यदि तू जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मानकर भागेगा तो टूट जाएगा। यदि तू इन्हें गुरु मानकर सीखेगा तो वही कठिनाइयां तुझे ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाएंगी। बुद्ध ने अपने शिष्य का हाथ पकड़कर कहा, आरव, स्मरण रखना, बीज मिट्टी के अंधकार से जूझकर वृक्ष बनता है, नदी चट्टानों से टकराकर सागर तक पहुंचती है, मिट्टी आग में जलकर घड़ा बनती है। इसी प्रकार मनुष्य संघर्ष से गुजरकर ही पूर्णता और सत्य तक पहुंचता है। जीवन में कठिनाई ना हो तो विकास भी नहीं होगा। संघर्ष दुख नहीं, बल्कि अवसर है स्वयं को निखारने का। आरव की आंखें चमक उठीं, उसके हृदय से भय मिट गया। अब उसे समझ आ चुका था कि साधना का हर कष्ट एक नई ऊर्जा है। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया कि वो जीवन के हर संघर्ष को साधना की सीढ़ी मानेगा। सीख: ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन का हर संघर्ष व्यर्थ नहीं है। कठिनाइयां हमें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। हमें उनसे भागना